हेलो चिल्ड्रन, चलिए आज दूसरे अध्याय पे चलते हैं। ये कहानी है ये एक जातक कथा से ली गई है। ठीक है। और जातक कथा से इस कहानी का नाम है धन की खोज। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में वर्षों के अध्यापन के बाद गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहता है कि वे व्यवहारिक जीवन में उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा के आदर्शों को कहाँ तक ग्रहण कर पाए हैं। परंतु वास्तविक अर्थों में केवल एक ही छात्र उत्तीर्ण होता है। क्यों और कैसे, यह इस कहानी को पढ़ने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है। जातक कथा से उद्धृत यह पाठ बच्चों के नैतिक विकास की दृष्टि से सार्थक सिद्ध होगा। तो बच्चों, आपको पता है कि पहले ज़माने में गुरुकुल में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है। और जो प्राकृतिक स्थानों पर गुरु अपने शिष्यों को आमने सामने बैठ के उनको ज्ञान देते थे। ठीक है। अनेक उपदेश के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से उन्हें शिष्यों को गुरु ज्ञान देते थे। तो उन ज्ञान को शिष्य कितना ग्रहण कर पाते थे? क्या सभी शिष्य सीख जाते थे जो गुरु कहना चाहते थे, या फिर कुछ मतलब सुनकर भी ज्ञानी नहीं हो पाते थे? तो गुरु शिष्यों को घर भेजने से पहले उनकी परीक्षा भी लेते थे। ठीक है। तो ये कहानी एक जातक कथा से ली गई है, जहाँ पर कि गुरु अपने शिष्यों को उनकी नैतिकता की परीक्षा लेना चाहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने उनको जितना ज्ञान दिया, क्या शिष्य वो ज्ञान उनसे सीख पाए या नहीं? नैतिकता का ज्ञान उन्होंने कितना सीखा गुरु से? यही सब गुरु जानना चाहते हैं कि आखिर शिष्यों ने उनकी बात कितनी मानी। ठीक है। तो चलिए हम कहानी पे चलते हैं। तो यहाँ पे विषय के हिसाब से केवल उनका एक ही शिष्य उत्तीर्ण होता है उनके परीक्षा में। तो कैसे हुआ था, चलिए इस कहानी को पढ़ के हम समझते हैं। ठीक है। तो प्राचीन काल की बात है। एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे उसमें संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़े रहे। ठीक है। तो जैसे ही प्राचीन काल में, मतलब बहुत पुराने ज़माने में गुरुकुल था, बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध। उसके जो भी शिष्य थे, मतलब बहुत ज्ञानी महापुरुष वहाँ से निकलते थे, इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध भी था। तो उसके जो आचार्य थे, जो गुरु थे, वो भी बहुत विद्वान थे और यशस्वी थे। उनके गुण और ज्ञान की जो सब उनकी तारीफ करते थे और वो बहुत ही प्रसिद्ध भी थे। तो एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में, मतलब आंगन में बुलाया और उनसे कहा कि प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। कि विशेष कारण से, प्रयोजन से मतलब कारण से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तो गुरु अपने शिष्यों को अपने आंगन में बुलाकर उनसे बोलते हैं कि कुछ विशेष कारण से मैंने आप सबको बुलाया है और मेरी समस्या यह है कि मेरी कन्या जो है वो विवाह
के लायक हो गई है, लेकिन उसे विवाह कार्य संपन्न करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो गुरुदेव अपने शिष्यों से पूछने लगे। तो कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे वो आगे बढ़े और बोले कि गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग कर लाएंगे, वो उस धन को आप अपनी गुरु दक्षिणा मानकर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो गुरुजी बोले कि नहीं, ऐसे में आपके जो पिता माता सोचेंगे कि गुरु लोभी हैं, तो इस धन को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो जो बच्चे भी जो शिष्य ये सब बोल रहे थे वो सब संकोच बस पीछे हट गए, ठीक है। फिर आचार्य सोच में पड़ गए। आगे का देखते हैं फिर क्या हुआ। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है, तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवारों से थे वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि सभी शिष्यों से यह कहा कि एक उपाय हो सकता है, आप सब अपने घरों से धन लाओगे, लेकिन इस तरह से कोई उसे देख न पाए। अगर किसी ने देख लिया तो वो वस्तु अशुभ हो जाएगी और विवाह कार्य के लिए उसका उपयोग अशुभ माना जाएगा, ठीक है। तो शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपा कर लाएंगे। तो दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। तो दूसरे दिन से क्या हुआ कि सारे बच्चे छिपा छिपा कर अपने घरों से सामान लाने लगे और आचार्य भी उन्हें खुशी खुशी बस उन्हें ग्रहण करते रहे, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? तो सब बच्चों ने कुछ ना कुछ लाया आचार्य के लिए और आचार्य बहुत प्रसन्न हो रहे थे उनसे। तो उन्होंने देखा कि एक शिष्य ऐसा था जो अभी तक कुछ भी नहीं लाया था। फिर वो आचार्य ने उस शिष्य को बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार के लोग धनी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है जहाँ से तुम कुछ भी नहीं ला पाए? तो विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। क्यों, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? आचार्य ने पूछा, क्यों नहीं लाए, क्या तुम मेरी सेवा करना नहीं चाहते? तो नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान ना मिला जहां मुझे कोई भी देख न रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो, कभी ना कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहां कोई ना हो, तभी चुपके से कुछ उठा लाओ, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसा स्थान कोई नहीं मिला कि जहाँ से मैं चुपके से सामान उठा के लाऊं आपके लिए। तो गुरु ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई ऐसा स्थान तो होगा ही जहाँ से तुम चुपके से सामान ला सकते हो। तो उसने कहा, गुरुदेव यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे या न देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया, यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है, यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास सील, सदाचार और चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया, तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है, ठीक है। तो गुरुजी अपने शिष्यों से परीक्षा ले रहे थे और उन्हें वो शिष्य मिल गया था। ठीक है बच्चों, इसे पढ़िए आप, ठीक है, ध्यान से पढ़िए और इन शब्दों को भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे शब्द भंडार पे है। थैंक यू।